नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे कि भगवान श्री राम ने अपने प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड की सजा आखिर क्यों दी। दोस्तों, भगवान श्री राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में राम के सबसे प्रिय भाई थे लक्ष्मण। लक्ष्मण भी राम का बहुत आदर करते थे, इसलिए जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण भी उनसे जिद करके श्री राम के साथ वन जाने लगे। लक्ष्मण ने हर सुख दुख में भगवान श्री राम का साथ दिया। इसके बाद लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई, तो भगवान श्री राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। पर सवाल उठता है कि न्याय प्रिय और भक्त वत्सल कहलाने वाले राम ने आखिर अपने प्राण प्रिय भाई लक्ष्मण को उनकी छोटी सी गलती पर मृत्यु दंड क्यों दिया, और वह गलती क्या थी जिसने भगवान श्री राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश कर दिया था। चलिए इसकी वास्तविक कहानी को हम जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नई कहानी पर एक बार फिर। मित्रों, यमराज ये जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न ही शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी अपने शरीर का त्याग करेंगे। ऐसे में यमराज जी ने एक चाल चली और यमराज जी एक दिन किसी विषय पर बात करने भगवान श्री राम के पास आ पहुँचे। भगवान राम ने जब यमराज से उनके आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। फिर भगवान श्री राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ और जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए। फिर यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, इस दौरान कोई अगर बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे, ऐसा आपको वचन देना होगा। भगवान राम ने यमराज की ये बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी भाई हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को दरवाजे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए तब तक कोई उनके कक्ष में नहीं आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या नगरी को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है, इसलिए वे अपने प्राणों का मुंह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के कक्ष में चले गए। भगवान श्री राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान व परेशान हो गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय मेरे कक्ष में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा, ये सब जानते हुए भी तुम मेरे कक्ष में क्यों चले आए। लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनकी जिद के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुँचे। यमराज अब अपनी चाल में सफल हो चुके थे। फिर राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान श्री राम अपने वचन के कारण मजबूर थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो उन्होंने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण जी को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने से दूर जाने के लिए कहा तब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं अब आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इसी तरह राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने अपने अपने वचन और कर्तव्य का पालन किया। इसलिए कहते हैं, रघुकुल रिद्धि सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी
यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, हम आपसे आशा ये करते हैं कि आज की यह हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका इस कहानी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।